नहीं ऐसा है, देखो मैं बताऊं, अब जैसे कि ये बटन अभी आपका इंजन कंट्रोलर है, ये लगा हुआ है, इंजन कंट्रोलर है, ये लगा हुआ है, इसको हटा के चलिए इंजन कंट्रोलर को। ये वाला बटन अभी मैंने हटाया है, और नहीं तो ये दबा हुआ था। इंजन कंट्रोलर लगा हुआ होगा तो भी गाड़ी मतलब जगह दब के चलेगी। तुम हल्की ब्रेक लोगे, ब्रेक ज़्यादा हो जाएगी वहाँ। हाँ। नहीं दे अभी तक लड़का दबा अभी खुली रही है। अच्छा। नहीं वो ठीक है, फिलहाल जो दबा हुआ था वो मैं बता रहा हूँ आपको। और जितना भी है पंजा दबाने की ज़रूरत नहीं है, अपने को पंजा दबाने की ज़रूरत नहीं है। पंजा एकदम हल्के पंजे में चलानी है गाड़ी, एकदम हल्के पंजे में। अभी तो क्या है कि ये गाड़ी तो खैर पुरानी गाड़ी है, थोड़ा मतलब 2 साल पुरानी होगी, 3 साल पुरानी, ठीक है। और जो बाकी जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें क्या है, उनमें ये डंडी आ रही है ना, पहले हमारी इस डंडी में ऐसे घुमाते थे हम तो वाइपर चालू होता था, ऐसे घुमाते थे तो वाइपर चालू होता था। अब ऐसे घुमाने पर, ये जगह घुमाने पे नई वाली गाड़ी में इससे घुमाएंगे, इससे ऑन कर देंगे हम, और ऐसे ऑन करेंगे तो हमारी गाड़ी यहाँ स्पीड लॉक हो जाएगी, 50 की, 45 की, 55 की, जो भी हमें लॉक करनी होगी वो यहाँ से लॉक हो जाती है। ये नहीं घूमता हमारे, इसमें नहीं घूमेगा। जो ये सामने जो टिप्पर खड़ा है, ये नया टिप्पर है, नया घोड़ा है, उसमें स्पीड लॉक होती है, इसमें नहीं होगी। ये इसमें नया मॉडल आ रहा है उसमें लॉक होगी, इसमें जो नया मॉडल आ रहा है उसमें लॉक होगी, इसमें नहीं होगी। बाकी गियर शिफ्टिंग के लिए तो गियर एडवाइजर आवाज़ करता होगा इसमें, जब भी डाउन करना होगा या ऊपर गियर बढ़ाना होगा तो यहाँ नीले कलर की बत्ती आती है, वो बताती होगी कि अब गियर डाउन करना है कि अब गियर डालना है, ये बताती होगी। और बाकी तो मतलब जो है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, समस्या सिर्फ ये बटनों की है और अपने पैर की है। थोड़ा पैर पे आदमी क्या करता है कि जैसे कि गियर डाला, हमने गियर डाला, गियर डाल के बस पंजा दबाया और बैठ गया आराम से, पंजा दबा ही अपना कि गाड़ी उठ ही नहीं रही है। अरे एक बार पंजा दबा लिया हमने, तो एक बार छोड़ दो पंजे को, दोबारा आराम से पंजे को दबाओ, गाड़ी वहीं अपने आप जान बन जाएगी गाड़ी के अंदर। अब जब गाड़ी को हम पंजा पहले से ऐसे दबा के बैठे हैं तो गाड़ी वहीं, जैसे कि हमने किसी की गर्दन पकड़ रखी है, ऐसे गाड़ी दबेगी, उठेगी नहीं, दबेगी, मरेगी गाड़ी। और हम वहीं पंजा उठा के दोबारा पंजा ले लेंगे तो गाड़ी वहीं हमारी उठ जाएगी, देर नहीं लगाएगी हमारी गाड़ी। हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ यही करना होता है कि जहाँ भी हम वर्कशॉप में जाते हैं, ये कहाँ बारिश है? नहीं ये बारिश नहीं है, बारिश आएगा तो यहाँ चेक बत्ती लिखी हुई है, बारिश आ जाता है बीच में। हाँ जाता भी नहीं। हाँ नहीं ये तो LI लैंप है, हाँ उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी गाड़ी को हम सेल्फ मारेंगे तो वो बंद हो जाएगी, सब बंद हो जाएंगी सारी गाड़ी। हाँ तो मगर यही है कि सबसे पहले अपने पैर का ध्यान रखना, सबसे पहले अपने पैर का ध्यान रखना। हमने एक बार दबाना है, उसके बाद फिर छोड़ देना, फिर हमने आराम से लेना पेडल, जिससे कि गाड़ी को भी महसूस ना हो और अपने पैर को भी महसूस ना हो कि पेडल ले रखा हमने, उतने उसी हिसाब में पेडल लेना, हमने ज़्यादा नहीं लेना। क्योंकि ज़्यादा हम पेडल लेंगे, ज़्यादा दबा के रखेंगे तो उतना ही गाड़ी हमारी तेल उठाएगी। खाली गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा 40-42 चलाओ, खाली गाड़ी को 40, ज़्यादा भगाने की ज़रूरत नहीं है खाली गाड़ी को। और ये गाड़ी में तो तुम्हारा GPS लगा हुआ है, ज़्यादा भगाओगे तो GPS बोलता है 60, ज़्यादा बजाओगे तो GPS बोलता है। मगर खाली गाड़ी को हम 40 के लिए बोल रहे हैं, आपको 40 चलाओ खाली गाड़ी, जितना आराम से चलाओ उतना आराम से चलाओ इसको। और लोड गाड़ी भी 50 ही चलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 50 चलाओ, नहीं तो 45-50 के बीच में रखो लोड गाड़ी। जब हमें दिखाई दे रहा है कि सामने फ्लाईओवर आ रहा है, तुरंत बीच वाले बटन को दबा के हल्का सा पंजे पे सहारा लगा दो, गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी 50 की स्पीड में। तुम्हें तो गाड़ी तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गियर तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गियर हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि टॉप की 6 नंबर से हमें 5 नंबर लगाना पड़े ना। ऊपर चढ़ते चढ़ते XYZ हमारी गाड़ी गियर मांग रही है, हल्का सा दे दो धक्का, गाड़ी ढलान में पहुंच जाएगी, फिर दोबारा पीछे वो खींच दो, फिर अपने बटन पर यहीं आ जाओ गाड़ी के ही ढाल में। जैसे ही ढाल ढलेगी गाड़ी, पैर हटा लो, ढाल ढलेगी गाड़ी, अपना पैर हटा लो, जाने दो गाड़ी को। न्यूट्रल मारने के लिए हम किसी को नहीं बोलते कि न्यूट्रल मार के गाड़ी को चलाओ। हाँ न्यूट्रल मारने के लिए हम किसी को नहीं बोलते कि न्यूट्रल मार के चलाओ। क्यों?
कि आजकल जो गाड़ियाँ हैं न्यूट्रल मार के वायरस आता है इन गाड़ियों में, न्यूट्रल मार के गाड़ियों में वायरस आता है। तो हम न्यूट्रल मारने के लिए नहीं बोलते, मगर ड्राइवर फिर भी नहीं मानते, तो हम उनको कुछ कहते भी नहीं है कि तुम क्यों मार रहे हो न्यूट्रल। ये आप बताइए कि न्यूट्रल नहीं मारेंगे तो कहाँ पर चलेगा? नहीं 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 नहीं, सुनो, ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, सारी चीज़ बता रहा हूँ मैं कि न्यूट्रल मारने से हम क्या होता है, हमने फ्लाईओवर से न्यूट्रल मार दिया, मान लो हाँ, फ्लाईओवर से हमने न्यूट्रल मार दिया, तो कितना कितना ढलेगी गाड़ी? आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर। फिर हम दोबारा गियर डालेंगे, कितनी स्पीड पर डालेंगे हम गियर? ये बताओ कितनी स्पीड, 40 की स्पीड पर गियर डालेंगे? गाड़ी हमारी वहीं दबने लग जाएगी, हम गियर डालते पंजा दबाएंगे, वहीं हमारी गाड़ी दबने लग जाएगी। तो फिर हमने 5 नंबर लेके फिर टॉप गियर लगाना है। जितना हमारी गाड़ी ने तेल छोड़ रखा है ना न्यूट्रल में, वो एक फ्लाईओवर में उससे 50 ग्राम फालतू ले लेगी गाड़ी। ये आप बात सही, ढंग ज़्यादा अपने खतु न्यूट्रल मारे ऐसे। अब तुम घाट में न्यूट्रल मार रहे हो, घाट में न्यूट्रल मारने का तरीका हमें समझ में नहीं आता किसी का, किसी ने आता है। ठीक है, घाट में न्यूट्रल मारने का तरीका हमें समझ नहीं आता किसी का, क्योंकि हम घाट में तो क्या हम फ्लाईओवर से भी न्यूट्रल नहीं मारते। नहीं मारते, न्यूट्रल हम भी कहीं मारते हैं। दिल्ली में मैंने एक लड़के को बताया था, मेवाती लड़का था, मेवाती तो जानते होंगे, मेवाती लड़का था, मेरे साथ रहा वो 2-3 चक्कर। तो जब उसको मैं गाड़ी देता था तो वो मतलब जो है कि न्यूट्रल मार के गाड़ी चलता था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा सुन मेरी बात, न्यूट्रल मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, तू एक चक्कर तूने न्यूट्रल मार लिया। कहता तो हाँ। मैंने कहा इस चक्कर न्यूट्रल मत मार, तेरे को अपने आप समझ में आ जाएगी कहानी। कहता तो हाँ। मैंने कहा हाँ, एक चक्कर न्यूट्रल मत मार, तेरे को अपने आप समझ में आ जाएगी। जहाँ न्यूट्रल मार के गाड़ी डीजल खा रही थी 700 लीटर, और न्यूट्रल नहीं मार के गाड़ी ने कितना खाया? 630 लीटर। न्यूट्रल नहीं मार के गाड़ी ने खाया 630 लीटर। दूसरे चक्कर जब मैं उतर गया तो तीसरा चक्कर वो भर के गया पूना। जब पूना से वापस आया तो बोला फ़ोन करके मेरे को, तो यार भैया, मैंने कहा हाँ, तो गाड़ी ने तो यार 100 लीटर कम खाया थे, 600 ही खाया आपकी बार। मैंने कहा न्यूट्रल कितना मारा था? कहता न्यूट्रल तो बिल्कुल गियर छोड़ा ही नहीं मैंने। मैंने कहा तो मैंने तेरे को क्या बोला था कि ये गाड़ी गियर में जो छोड़ेगी, सिर्फ हमने पैडल से बचाना है तेल, पैडल से पैर हटा लेना है। जहाँ भी कितना भी बड़ा फ्लाईओवर हो, कितना भी छोटा फ्लाईओवर हो, पैडल से डालो, पैडल फ्लाईओवर डालते फिर तो अपना पैडल पकड़ लो, गाड़ी स्पीड में यही रहेगी बराबर, आरपीएम टूटेगा नहीं और गाड़ी मरेगी नहीं, हमें गियर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उतनी स्पीड हम गाड़ी चलाएगी जैसे कि हम 50 की स्पीड चल रहे हैं, आगे से कोई वाहन भी क्रॉस कर रहा है, हमें दिख रहा है कि आगे से वाहन क्रॉस कर रहा है, तो वाहन भी क्रॉस करके निकल जाएगा, तो कंट्रोल कर जाएगा। हमने ब्रेक लेना नहीं, गियर तोड़ना नहीं, हम पैर हटा लेंगे 50 की स्पीड में, तो आगे वाला वाहन क्रॉस करके निकल जाएगा। तो वो सब चीज़ हम लोग क्या है, हर जगह जहाँ भी जाते हैं, हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ हम यही चीज़ बताते हैं सबको, हम ना कि किसी को ये नहीं बताते कि नहीं आपने ऐसे नहीं चलना है, ऐसे चलना है। वो मर्ज़ी है आपकी कि आपने कैसे चलना है, हमारी मर्ज़ी नहीं है। हमने तो अपना काम करना था, बताना था, अपना बताने का काम था, हमने बता दिया, बाकी समझने का काम तुम्हारा, वो फॉलो करना तुमने है, मैंने तो सिर्फ बताना है, फॉलो तुमने करना है। भाई फॉलो तुमने करना है, मैंने नहीं करना। गाड़ी तुमने चलानी है, XYZ मान के चलो कि मुझे एक चक्कर भी गाड़ी चलानी पड़े किसी की, एक चक्कर मुझे गाड़ी चलानी पड़े किसी की, और जैसे मान लो तुम्हारी गाड़ी चलानी पड़ी एक चक्कर, तुम सो गए, तुमने क्या देखा कि मैंने क्या करा, मैंने गाड़ी कैसे चलाई, तुमने क्या देखा? नहीं देखा। वो तुम्हें मतलब बैठ के देखना था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, तभी तो उस चीज़ को फॉलो करोगे। तो जब जो आदमी देखता नहीं है तो हम उस आदमी को खुद समझाते हैं, बैठ के समझाते हैं। जिसके पास नहीं जा पाते हैं, जो वर्कशॉप में आता है, तो हम वर्कशॉप में खुद मतलब ये कि आदमी को समझाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझाते हैं। अब जैसे कि अब तुमसे हमारी बात हुई, तो हमने तुमको पूछा और तुमने हमें बताया, तो हमने तुमको पूछा, तुम्हें हमने बताया। तुमने बोला उस्ताद इतना तेल मिलता है, इतना किलोमीटर में इतना गाड़ी खा जाती है, बचता क्या है? कुछ नहीं। बचना भी ज़रूरी है,
हम उसी में बचाना भी जरूरी समझ रहे हैं कि बचाना भी है हमने, ये नहीं है कि नहीं। अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमने जाते ही वहाँ लोड हो जानी है हमारी गाड़ी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारी गाड़ी जाते ही वहाँ लोड हो जाएगी। नहीं भाई, लोडिंग से फ़ोन आ रहा है, तो वहाँ लोडिंग के लिए कोई नहीं खड़ा, हमारी गाड़ी रास्ते में हमारे को फ़ोन आ रहा है, नहीं फ़ोन नहीं आ रहा किसी का। हमने अपनी गाड़ी खाली गाड़ी को 40 से ऊपर नहीं ले जाना, और उधर से लोड हो गई, लोड करके हमने 45-50 ही रखनी है गाड़ी, इसके ऊपर नहीं ले जानी। और अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारी गाड़ी में क्या है और क्या नहीं है। सर तो बोलते हैं 6 घंटे में तो 5-6 घंटे पहुँच जाओगे 300 किलोमीटर। सेठ बोलते हैं, मैं मानता हूँ, सेठ बोलने का काम नहीं। अब सेठ का काम थोड़ी नहीं है, सेठ ने तो 125 लीटर दे दिया। हाँ, सेठ ने तो 125 लीटर दे दिया। हाँ, अब उसमें तुम्हें क्या करना है वो तुमने देखना है ना, सेठ ने थोड़ी नहीं देखना है। हाँ, 10,000 तो तुमको दे रहा है, बाकी बचेगा तो वो तुम्हारा बचेगा, नहीं खा गई तो वो तुम्हारा बराबर हो गया। हाँ। और भाई तो ज़्यादा खा गई तो सेठ देगा थोड़ी नहीं। भाई ये बताओ, ज़्यादा खा गई गाड़ी तो सेठ देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि सेठ के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ज़्यादा खा के तो नाम बदल देता है। वही तो, सेठ के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सेठ तो ये कह देगा कि खा गई तुम्हारी गाड़ी, खा गई, मेरी गाड़ी ने नहीं खाया। हाँ, तुम चला रहे हो, कैसे चला रहे हो मुझे नहीं पता, मेरी तो सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। आज की डेट में हर आदमी यही कह देता कि मेरी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं उसी रोड पे, और तेरी गाड़ी खा गई, मुझे क्या पता। तो वही चीज़ हम बताते हैं, बाकी और हम कुछ बताते नहीं हैं, क्योंकि हम किसी को गलत शिक्षा नहीं देते। तो गलत देना हमारा काम नहीं है। हमारा काम जो हमें कंपनी से मिलता है वही हम सबको बताते हैं। अभी यहाँ मेरे को 6 दिन हो गए सबको यही बताते। मेरे को आज 6-7 दिन हो गए यहाँ आए हुए, मंगलवार का आया हूँ, 6-7 दिन हो गए मुझे यहाँ सबको यही चीज़ बताते। और बाकी मैं कुछ किसी को कुछ बताने का मतलब ही नहीं समझता हूँ, क्योंकि क्या मतलब है, कोई आदमी समझता है उसका काम है, नहीं समझता तो उसका काम है। अभी आपको बताया, अब आपने फॉलो करना है तो फॉलो करना तुम्हारा काम है, बताना मेरा काम है। हाँ। अब तुमने कैसे चलानी है वो तुम जानो, अपना काम था वो बता दिया। तो ये आप सही बता रहे हैं, यही हिसाब चलाएंगे आप ही। ठीक है, ज़्यादातर गाड़ी को चलाना यही है, मगर 50 ही चलाना है लोड गाड़ी को। कहीं जैसे टूटा फूटा रोड है, खड्डे वाला रोड है, तो इसमें नहीं लेना, इसमें लेना है इसको, खड्डे वाले रोड में। इसमें हमारी गाड़ी 2 नंबर गियर में, जहाँ हमने हरे बटन में टूटे फूटे रोड में 1 नंबर लगा के चलना है, वहाँ हम इसको दबा के 2 नंबर में चल जाएंगे, 3 नंबर में भी चल जाएंगे। इस बटन को लगा के 2 नंबर में भी चल जाएंगे, हम 3 नंबर में भी चल जाएंगे। और इसी पे चलते रहेंगे तो हमारी 2 नंबर गाड़ी नहीं ले पाएगी, क्योंकि 2 नंबर लेगी तो भागेगी, चक्कर बनाएगी ज़्यादा। चक्कर बनाएगी तो वो मतलब जो गाड़ी कवर नहीं होगी, तो उछलेगी तो हमने जाहिर सी बात है फिर 1 नंबर ही लगाना पड़ेगा। इससे हमारी गाड़ी, हमने रेस भी नहीं देनी पड़ेगी ज़्यादा, गाड़ी उछलेगी भी नहीं, 2 नंबर गियर में निकल जाएगी टूटे हुए रोड में। हल्का पल्का टूटा हुआ आता है जो, उसमें हमारी 2 नंबर में निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो फिर हमने यहीं आ जाना है। फ्लाई ओवर के लिए इसको दबाओ, 50 की हमारी गाड़ी चल रही है, इसको दबाओ, 55 आ जाएगी गाड़ी, चढ़ते 45 पे पार हो जाएगी। फ्लाई ओवर से 100 मीटर पहले हमने पंजे पर हल्का सा सहारा लगाना है, ये बटन दबा के चढ़ते 45 पे आ जाएगी गाड़ी, ऊपर चढ़ जाएगी। ऊपर चढ़ते ही हमने फिर ये बटन ले लेना है। जैसे गाड़ी डली, 50 की स्पीड हमारी गाड़ी पकड़ेगी ढाल में, हमने पैर हटा लेना, ढाल पे उतरते ही गाड़ी हमने पैर हटा लेना, गाड़ी हमारी वहीं 60 पे आ जाएगी। जैसे गाड़ी हमारी फ्लाईओवर के पार होती है, पार करके हमारी गाड़ी 50 पे आती है, फिर अपना पैर जमा दो उसको। ये दिमाग से बताएं भाई, हमारी गाड़ी 60 की ढाल में 60 पे चली गई, पैर मत रखो उस पर, चलने दो गाड़ी को। जहाँ हमारी गाड़ी 50 आ जाए वहीं पैर जमा दो उस पर, वहीं थाम दो उसको। वहीं थाम दोगे तो गाड़ी हमारी 50 की स्पीड चलती रहेगी। ना हमने गियर देना गाड़ी को, ना हमने गियर तोड़ना गाड़ी को, गाड़ी हमारी सेफ जाएगी, सेफ स्टार्ट जाएगी, कोई टेंशन नहीं। और उसी में हमारी गाड़ी माइलेज देगी। ये नहीं है कि हमने न्यूट्रल मार दिया, फ्लाई ओवर से 40 पे आ गई, हमने फिर दोबारा टॉप खींच दिया, गाड़ी गुडर करके चल रही है हमारी, तेल खाएगी उसमें।
छोड़ेगी नहीं खाएगी। हम नहीं कहते कि कोई किसी आदमी कोई भी हमारी गाड़ी से परेशान रहे। अभी मेरे एक फ्रेंड मित्र है, टाटा गाड़ी चला रहा था वो, उसने टाटा गाड़ी पकड़ी थी, 3 महीने चलाई, 3 महीने चलाई, 3 महीने अब घर बैठा है छुट्टी लेकर। तो जब उसने गाड़ी पकड़ी थी तो मेरे को उसने फ़ोन करा कि भैया यार गाड़ी तेल नहीं छोड़ रही, एक चक्कर लगा दे। मैंने कहा तेल नहीं छोड़ रही, कहता हाँ। मैंने कि वर्कशॉप में ले जा और इसकी फाइल चेंज करवा और इसके फिल्टर चेक करवा। तो जब ले गया वर्कशॉप में कलकत्ता में, तो उसका साइलेंसर चौक निकला था, साइलेंसर पूरा नया चेंज कर दिया, नया चेंज कर दिया। गाड़ी की आवाज़ ध्वनि सब कुछ बदल चेंज हो गई, गाड़ी एकदम सही हो गई। गाड़ी चक्कर में डीजल छोड़ने लगी 150, 180, 100, कभी जैसा रोड है जैसा लोड है उस हिसाब से गाड़ी तेल छोड़ने लगी। बोला यार भैया आप तो गाड़ी में तेल छोड़ा है। मैंने कहा छोड़ेगी। 3 महीने उसने गाड़ी चलाई, अब छुट्टी पे बैठा है। अब दूसरे को पकड़ा दी है गाड़ी, अब दूसरा क्या करके देगा क्या करके नहीं देगा वो उसकी माया। हाँ, तो वो हम ये कहते हैं, सबको ही बताते हैं कि भाई गाड़ी चलाओ सही चलाओ। हम नहीं कहते कि तुम गलत चला रहे हो, सही चला रहे हो, अपने हिसाब से तुम सही चला रहे हो गाड़ी। भाई हम ये नहीं कहते कि तुम गलत चला रहे हो गाड़ी ना। हर आदमी अपने दिमाग से और अपने पैर से बढ़िया चलाता है गाड़ी। भाई हर आदमी गाड़ी बढ़िया चलाता है, कोई ख़राब नहीं चलाता। मगर हम फिर भी यही कहते हैं और बढ़िया चलाओ। हम फिर भी यही कहते हैं कि और बढ़िया चलाओ। क्यों? जितना बढ़िया चलाओगे गाड़ी, जितना परफॉर्मेंस निकालेगी, जितना बढ़िया एवरेज देगी, उतने ही तुम गुण गाओगे गाड़ी के, उतना ही तुम गाड़ी के गुण गाओगे कि गाड़ी बहुत बढ़िया है, गाड़ी बढ़िया तेल खा रही है, बढ़िया एवरेज दे रही है। अब ये हम तुमको उल्टा बताएंगे कि नहीं जी इसकी जगह इसमें चलना है। अभी हम तुम्हें ये बताएंगे इसकी जगह इसमें चलना है तो गाड़ी तेल खा के चलेगी। फिर तुम कहोगे अरे यार साला वो आदमी मिला था हमें, तो हम पहले तो इसमें चल रहे थे अब इसमें चलने लगे उससे कहने से, तो इसमें तो साली तेल खाने लगे। तो हम वो चीज़ नहीं बताते, हम सिर्फ यही बताते हैं जितनी जितनी ज़रूरत पड़ती है। अब इस बटन की ज़रूरत पड़ती है कहाँ? जब घाट बड़ा होता है, बड़ा घाट होता है चढ़ने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ, तब इस बटन को लगाना पड़ता है। और नहीं तो नॉर्मल भी घाट है तो हम इसी बटन में चढ़ जाएंगे जहाँ तक है वहाँ तक, जहाँ तक है वहाँ तक तो हम चढ़ने की कोशिश करेंगे इसी बटन में। जब इसमें नहीं चढ़ पाएगी तब हम इसमें चढ़ेंगे, इसमें नहीं चढ़ेगी तब हम इसमें चढ़ेंगे, उससे पहले हम इसको दबाएंगे नहीं। ज़्यादातर हम इसमें ही चढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि घाट में जायज़ सी बात है, घाट में गियर तो चेंज करना ही करना है, टॉप गियर में तो चढ़नी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम 2 नंबर भी लगा लेंगे तो हमारी गाड़ी घाट में इस बटन में मरेगी नहीं। हमें ये दबाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये वाला बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में चढ़ जाएगी हमारी गाड़ी आराम से। क्योंकि हमें पता है कि गाड़ी 2 नंबर 3 नंबर में चढ़ती हैं ज़्यादातर बड़े घाटों में। तो बड़े घाट में हम 2 नंबर लगा लिया तो यही बटन में चढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1200 RPM में कोई दिक्कत नहीं है, 1200 RPM में 2 नंबर गियर में आराम से चढ़ लेंगे। कितने पे चलाना चाहिए, कितने पर ना गाड़ी? देखो कितने एम्पियर में चलना चाहिए गाड़ी? गाड़ी कम से कम 1300 RPM ही रहना चाहिए गाड़ी का। 1300 पर गियर डालने का टाइम भी 1200 से 1500 RPM के बीच में ही गियर चेंज होना चाहिए गाड़ी का। 1500 पार करेगी गाड़ी, जितना RPM खींच के गियर लगाओगे उतना गाड़ी तेल उठाएगी। 10 से 12 के बीच में तो गियर लग गया। नहीं, 12 से 15 के RPM के बीच में गियर लग जाना चाहिए। चाहे 1300 में दे दो, 1400 में दे दो, मगर 15 पार नहीं करना चाहिए। हाँ, अब ये गाड़ियाँ हैं ये 1200-1300 RPM में गियर ले लेती हैं, मगर लोग फिर भी नहीं देते हैं। हाँ, फिर भी लोग कहते हैं कि तेल खा गई। तेल खाएगी जब 1800-2000 RPM में जाके गियर लगाओगे तो तेल खाएगी। तो वो चीज़ है, इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फॉलो करो।